सपना के सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं और घर में उसके पति शशांक और एक कामचोर नंद को छोड़ गए। अब सपना जैसी ही उसे किसी काम की कहती है, वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। तो आज सपना ने उसे अच्छे से मजा चखाने की सोच ली थी। अरे नंद रानी, अब तो उठ जाओ। सूरज सर पर चढ़ गया है। पापा की परी और मम्मी की लाडली, उठ जाओ और झाड़ू पोछा कर लो। अब तुम्हारी प्यारी मम्मी नहीं है यहाँ, तो इतना तो काम कर ही लो। अरे भाभी, अभी 11 ही तो बजे हैं, सोने दो ना मुझे। प्राची सो जाती है ठीक है नंद रानी, तुम शेर तो मैं सवा शेर। और जाकर एक बाल्टी पानी उसके ऊपर पलट देती है। मम्मी पापा मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रही हूँ। अरे दीदी, आप डूब नहीं रही हो, बल्कि अपने वजन से गद्दे जरूर पिचका रही हो। लेकिन प्राची के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो जाकर टीवी देखने लगती है। अरे नंद रानी, तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि सुबह का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओ चिल भाभी, जस्ट जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। ढीठ तो बहुत देखे हैं, लेकिन इनके आगे कोई बात कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। कुछ कहा क्या भाभी आपने? अरे नहीं देवी जी, बस यही कहा कि आप नहा लो। ये झाड़ू पोछा मैं ही लगा लेती हूँ। यस भाभी, अब आपने ठीक कहा। आफ्टर ऑल मैं अपने पापा की परी जो ठहरी। और इतराते हुए चली जाती है। हाँ, अब आप ठहरी पापा की परी। अभी रुको, पापा की परी को मम्मी की मछली न बना दिया तो कहना। प्राची बाथरूम में चली जाती है। तभी झाड़ू लगाते हुए सपना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खूब सारा पानी फर्श पर फैला देती है। फिर दीवार पर चल रही छिपकली को झाड़ू से पेपर पर लेकर बाथरूम के अंदर नीचे गेट से खिसका देती है। उधर छिपकली को देखकर प्राची की हालत खराब हो जाती है और वो जोर से चीखती है। मम्मी मम्मी! क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, यहाँ तो छिपकली है। अरे तो बाहर आओ ना। प्राची भागते हुए बाहर आती है और फर्श पर पानी के कारण धड़ाम से गिर जाती है। हुई माँ, मर गई मैं तो। ये पानी कहाँ से आ गया? अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई। पोछा लगाते टाइम थोड़ा पानी फैल गया था। वैसे इस पानी में लेटी हुई आप पापा की परी नहीं, मम्मी की मछली लग रही हो। फिर सपना अपने पति शशांक को फोन करती है। शशांक एक डॉक्टर को लेकर घर आता है और फिर डॉक्टर चेक करके बताता है, इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अब इनको 2 महीने का बेड रेस्ट करना होगा। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। अब ठीक है ना दीदी, फुल टाइम बेड रेस्ट।